अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की तरह खबर के साथ सऊदी न्यूज़ टीवी चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो में मेडिकल इंश्योरेंस लिंक ना होने पर इकामा की तजदीद के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शेयर करूँगी। ये तमाम डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सऊदी अरब में मेडिकल इंश्योरेंस लिंक ना होने पर इकामे की तजदीद में ताख़ीर जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के इकामों की तजदीद मेडिकल इंश्योरेंस से मरबूत होती है। वज़ारती अफरादी क़ुव्वत के कानून के तहत कारकुनों और इनके अहले खाना के लिए तबी बीमा पॉलिसी हासिल करना आजिर की जिम्मेदारी है। इकामा की तजदीद के लिए लाजमी है कि पहले मेडिकल इंश्योरेंस कराई जाए, जो कि जवाज़ात के सिस्टम में मुंसलिक होनी चाहिए। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट भी शेयर करना चाहूँगी कि इकामा की तजदीद में 3 दिन से ज़्यादा ताख़ीर होने पर पहली बार 500 रियाल जुर्माना होता है, दूसरी बार 1000 रियाल। गैर मियारी या ऐसी कंपनी जो जवाज़ात के सिस्टम में मुंसलिक नहीं होगी, वहाँ मेडिकल पॉलिसी हासिल ना की जाए, क्योंकि बुनियादी ज़रूरत इकामे की तजदीद है और अगर इकामा बर वक्त तजदीद नहीं होता तो इस सूरत में जुर्माना आयद कर दिया जाता है। वज़ारत सेहत और जवाज़ात के सिस्टम को डाटा अपडेट रखने के लिए जोड़ा गया है, ताकि फ़र्ज़ी मेडिकल इंश्योरेंस से लोगों को मसाइल का सामना न करना पड़े। ख्याल रहे कि बाज़ लोग मामूली रकम लेकर फ़र्ज़ी मेडिकल इंश्योरेंस कराने के दावा करते हैं, जो कि गलत है, जिसकी वजह से ऐसी इंश्योरेंस कराने वालों और इकामे की तजदीद ही नहीं बल्कि बाद अज़ा तभी ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल इंश्योरेंस और मेडिकल सहूलत हासिल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। इकामे की तजदीद को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी से मुंसलिक करने का मकसद भी यही है कि इकामा होल्डर्स को बर वक्त और मियारी तबी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। अलावा जी इस अमर का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी जवाज़ात के सिस्टम से भी मरबूत हो, ताकि पॉलिसी ख़रीदने के फ़ौरी बाद इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी को जवाज़ात के सिस्टम में अपडेट कर दे, जिसके बाद इकामे की तजदीद कराई जा सकती है। इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल ना करने पर ये पॉलिसी जवाज़ात के सिस्टम से लिंक ना करने की सूरत में इकामे की तजदीद में मुश्किल पेश आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया।